हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेशो के टॉप 10 क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है और एक हमारी कांग्रेचुलेशंस भी हैं। तो भाई, जसमीत सिंह को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन बच्चों। उसको जो डिपार्टमेंट मिला वो मिला नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अभी जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया 2025 का, जो उसको जॉब मिली है वो मिली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की नारकोटिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है भाई, पहले तो जसमीत को कंग्रेचुलेशन, हमारा ही स्टूडेंट है, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। ठीक है भाई, उसके बाद बच्चों अब हम टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं, 2026 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें एसएससी के और बैंकिंग के बैचेस को हमने टारगेट किया है। एसएससी में बच्चों जो भी पोस्ट है, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया और जीडी हो गया, एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे बच्चों हमारे जो बैंकिंग के एग्जाम हैं, बैंकिंग में भाई एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, या बच्चों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट की या ग्रेड बी की पोस्टें हैं। ऐसे बच्चों इंश्योरेंस की जॉब्स है। ठीक है, जो भी बच्चा एसएससी की या बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, भाई ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके मुझे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रेशो। लो भाई आ जाओ जरा। देखो भाई, टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई मैंने इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं। जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप के हैं। इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, अगर जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है तो उसको मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई 100% है कि उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई 10 के जो 10 क्वेश्चन है ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अलग अलग टाइप के, मतलब एक तो हमारे 10 टाइप भी रिवाइज हो जाएंगी और एक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया। कहता है टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज इतनी। लो भाई, इनकम, एक इनकम की बात हो रही है, एबीसी की इनकम की बात हो रही है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। कहता जो इनकी टोटल इनकम है वो इतनी है। ए ने 80% खर्चा किया, स्पेंड किया। भाई ए ने 80% खर्चा किया, बी ने बच्चों 85% खर्चा किया और सी ने 75% खर्चा किया। देखो, एक टाइप होती है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो ये हमारा इनकम है बच्चों, एक हमारी एक्सपेंडिचर होगा, एक सेविंग होगी। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो ऑफ देयर सेविंग, उनकी सेविंग की जो रेशियो है वो 5:6:9 है। बताओ इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितनी। लो भाई, एक तो इनकम है और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर और एक हमारा होता है सेविंग। लो भाई, तो सेविंग किस रेशो में, 5:6:9 में जो सेविंग है वो 5:6:9 में है। ठीक है भाई, लो भाई सुनो जरा क्या लिखा गया। देखो अब ए के बारे में लिखा गया, ए ने 80% खर्चा किया। देखो ए ने 80% खर्चा किया, तो भाई 80% का क्या मतलब है, बोलोगे सर 80/100। 80/100 का मतलब क्या हो गया, 4/5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया भाई 4 पार्ट खर्चा, 4 पार्ट एक्सपेंडिचर, 4 पार्ट खर्चा किया। टोटल उसके पास कितने थे, 5 रुपए। लो भाई, अगर मेरे पास भाई 5 रुपए हैं, 4 रुपए मैंने खर्चा किया, तो बचा कितना भाई, 1 रुपया बचा। जो बचा वो मेरी सेविंग है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, ए की जो सेविंग है वो 5 पार्ट है, यहां पे ए की सेविंग कितनी है भाई, 1 पार्ट है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। तो रेशो का यही मेथड है कि जो चीज सेम है भाई वो चीज सेम कर दो। देखो अगर सेविंग 1 पार्ट है, इसका मतलब ये 5 है, तो भाई ये सारे क्या होने चाहिए, सेम। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ए की सेविंग 5 पार्ट है, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ए की सेविंग 1 पार्ट है, तो इन दोनों को क्या करो, सेम। सेम करने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, अगर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनकम की रेशियो, ए की इनकम कितनी है 25, 5 हो के कितना 20, 20 रुपए खर्चा किया तो बचे कितने भाई 5 रुपए। लोग, एक इनकम है, एक एक्सपेंडिचर है। अब बी पे आ जाओ जरा, बी पे सुनो। बी ने जो खर्चा किया 85% खर्चा किया, बी ने 85% खर्चा किया, तो 85% का क्या मतलब है भाई, 85/100। तो अगर इसकी कटिंग करें तो 17/20 हो गया। 20 में से 17 रुपए खर्चा किया गया, तो सेविंग कितनी है भाई, 3 पार्ट उसने सेव किया। 20 में से 17 गए तो बचा 3। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि 3 पार्ट सेव किया। यहां पे देखो बच्चों कितना है, 6 पार्ट सेव। रेशो का यही देखो, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम रेशो लगाते हैं। रेशो का मतलब ये है कि भाई जो चीज सेम है उसको मल्टीप्लाई करके क्या कर लो, सेम। तो भाई इसको क्या करो, सेम इनटू क्या कर दो, 6 × 2 कर दो, तो कितना हो गया, ये 40 हो गया,
ये 17 गुना 2 कितना हो गया, 34 हो गया, 6 हो गया। लो भाई अब देखो सी ने 75% खर्चा किया। 75% का क्या मतलब है, 3/4, 75/100 ही होगा ना। इसका मतलब 4 में से 3 गया तो बचा एक पार्ट। यहां पे देखो कितना है 9, तो पूरे को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेम ही है। तो भाई 9 कितना 36 हो जाएगा, और ये बच्चों हमारा कितना 9 18 27 हो जाएगा, और ये 9। सिंपल। देखो देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई जो चीज सेम है मैंने सेम कर दी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रेशो के अच्छे क्वेश्चन है। जिसने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत रेशो, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, चलो भी आगे देखते हैं क्या लिखा गया। कहता है जो टोटल इनकम थी वो इतनी थी। जो इसकी टोटल इनकम है वो हमारा 606, टोटल कर दो। इसका जो टोटल किया तो कितना 101 पार्ट आया। टोटल कर लो भाई, टोटल इनकम देखो 6 और 5 11 का एक ले दिया मैंने, एक कितना हो गया 4 8 और 2 10 हो गया। तो जो 101 पार्ट है वो किसके बराबर है, 6060 के बराबर है। तो जो 1 पार्ट है वो 6060 डिवाइड बाय 101 हो गया। तो भाई एक पार्ट कितना है 60 के बराबर है। देखो अगर एक पार्ट 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे को 60 के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड इनकम ऑफ ए। तो भाई 25 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पार्ट 60 है तो 25 पार्ट कितना होगा, 25 इंटू 60, तो 25 इंटू 60 कितना होगा 1500। 1500 ही हमारा आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत। हाँ जी, इसमें देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसी के कारण मैंने एक क्वेश्चन और लिया इसी टाइप का कि भाई आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है भाई, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया। कहता है जो टोटल खर्चा है, देखो इसमें एक्सपेंडिचर सेम करना है। जो टोटल खर्चा है, 3 बंदे हैं, एक ए है, एक बी है और एक अपना सी है। इनकम है, एक एक्सपेंडिचर है, एक सेविंग है। सिंपल। देखो क्या लिखा गया, 16:12:9 लिखा गया। देखो मैं हर चीज आराम आराम से समझा रहा हूं कि भाई पेपर में कल को इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारा अच्छे से बच्चों कवर हो जाए। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैं 10 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करा रहा हूं कि भाई हर चीज क्लियर हो जाए। दूसरा देखो कि पेपर में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर बार जो रेशो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगी, रेशो अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम आता है, रेशो एक अलग टॉपिक है, रेशो परसेंटेज में भी काम आता है। हर टॉपिक में रेशो काम आती है। ठीक है भाई, आज जरा उसके बाद देखो क्या लिखा गया। कहता है टोटल इनकम 1530 है। जो 20% सेव कर रहा है भाई 1/5, 20% का मतलब 1/5। सिंपल। देखो अब सेव कर रहा है, इसका मतलब अगर मेरे पास 5 रुपए होते, मैं एक पार्ट सेव करता, 5 में एक सेव तो बचा कितना 4, 5 में एक गया तो बचा कितना 4 पार्ट। देखो टोटल मेरे पास 5 रुपए थे, उसमें से मैंने 1 रुपया सेव किया तो बचे कितने 4 रुपए बचे। लो भाई ये हमारी क्या है, अपने एक ही बात हो रही है। यहां पे देखो जरा क्या हो गया, ये कितना 16। तो भाई इस पूरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 20 होगा, तो ये 4 होगा, ये कितना आएगा 16 आएगा। 20 4 और सिंपल। देखो भाई ए कितना है 20 है। लो भाई उसने बोला कि भाई 4 पार्ट सेव कर रहा है, तो ये 4 है, तो ये कितना हो गया भाई 16 हो गया। 20 4 16 सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैंने बोला कि ए का जो खर्चा है 16 है, यहां पे भी ए का क्या था 16 करना था, तो मैंने 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इनकम सेम है, इनकम सेम करो, एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम करो। पिछले क्वेश्चन में सेविंग सेम थी तो हमने सेविंग को सेम कर दिया। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत। डन। लो भी अब आ जाओ जरा आगे। कहता भाई इसने सेव किया 25%। 25% का क्या मतलब है, 1/4। 4 में से एक पार्ट मैंने खर्चा कर दिया। किसकी बात हो रही है, सेविंग की। 4 में से भाई एक पार्ट अगर मैंने सेव किया तो एक्सपेंडिचर कितना, 3 पार्ट क्या हो गया खर्चा। देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पे बोला गया कि 12 पार्ट खर्चा किया, यहां पे बोला गया भाई 3 पार्ट खर्चा किया। अगर इनकम है तो इनकम सेम करो, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर सेम करो। तो ये 12 12 कैसे होगा भाई, इंटू 4 कर दो, तो ये पूरा ही 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 16 में से 12 गए तो बच्चे कितने अपने 9। तो सिंपल देखो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई अपना 16 हो गया, ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल 16 है, और ये 12, देखो 12 तो हमारे यहाँ पे आ ही गया, तो ये 4 है, तो ये सेविंग है, मतलब ये सेविंग हमारी 4 होगी। ठीक है, लो भाई अब देखो आगे सी के बारे में बोला गया 40%। उसने 40% सेव किया, मतलब 2/5 हो गया। 2/5 हो गया, 5 में से 2 पार्ट बचा कितना 3 पार्ट, 5 में से 2 पार्ट बचा कितना 3, तो ये 9 है। तो इस पूरे को क्या करो, देखो यहाँ पे 3 है अपना, यहाँ पे 9 है, तो इनको क्या कर दो सेम, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया भाई 15 हो गया,
और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 6। इसमें बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो टोटल इनकम है वो 1530 है, तो भाई इनकम को कंपेयर कर लो। टोटल इनकम कितनी भाई? 6 और 5 कितना? एक पे जा रहा है, 11 हो गया। तो ये हमारा कितना 51 पार्ट, जो 51 पार्ट है वो 1530 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई वन पार्ट किसको करेगा? वन पार्ट किसको करेगा? अगर 51 पार्ट 1530 है तो भाई जो एक पार्ट होगा 1530 बाय 51 कर दो, तो एक पार्ट कितना आया? 30 आया। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, फाइंड द इनकम ऑफ, फाइंड टोटल इनकम, फाइंड द शेयर ऑफ बी। बी का पूछा गया, तो बी कितना है भाई? 16। अगर एक पार्ट हमारा 30 है तो 16, 16 इंटू 30 कर दो, 16 48, 480 ही हमारा आंसर है। 480 ही हमारा आंसर है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ही क्वेश्चन है। ठीक है, लो भाई आ जाओ जरा आगे। देखो भाई समझो क्या लिखा गया, कहता रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 3:2। ए और बी की जो इनकम है, ए और बी की जो इनकम है वो 3:2 में है। जो इनका खर्चा है भाई, जो एक्सपेंडिचर है ए और बी का, वो हमारा 5:3 में है। तो भाई ये ए और बी हो गया। दोनों ने, इफ दोनों ने सेव किया 1000, यहां पे लिख लो 1000 रुपया ईच, कि भाई ए भी 1000 रुपया सेव करता है और बी भी 1000 रुपया सेव करता है। दोनों ने सेव किया 1000 रुपया 1000 रुपया। लो जी, दोनों ने 1000 रुपया क्या किया? सेव किया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने लिख दिया, ये ए की इनकम है, ये अपना एक्सपेंडिचर है ए और बी का। सुनो, कभी भी 2 रेशो देके एक एग्जैक्ट नंबर दिया जाए, कभी भी 2 रेशो देके एक एग्जैक्ट नंबर दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, उस क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 2 रेशो देके एक एग्जैक्ट नंबर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो। एक मेथड है भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा। सुनो, कहीं पे भी 2 रेशो दे रखी होंगी, कहीं पे भी 2 रेशो देके एक एग्जैक्ट नंबर दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना। ठीक है भाई, देखो 5 इंटू 2 कितना? 10 हो गया। 3 गुणा 3 कितना? 9। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस करो, 5 गुणा 2 10, इसको क्रॉस करो, 3 इंटू 3 9। 10 में से 9 माइनस करो, कितना? एक पार्ट। लो भाई इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, कितना? 5000 हो गया। इसको क्रॉस करो, कितना हो गया भाई? 3000। 5000 में से 3000 माइनस करो, कितना? 2000। तो भाई एक पार्ट 2000 के बराबर है। तो भाई अगर एक पार्ट 2000 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनकम आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी की इनकम। अगर देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई कहीं पे भी 2 रेशियो दे रखी होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाया जाएगा। देखो ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो क्या किया मैंने? 5 इंटू 2 कितना? 10। 3 इंटू 3 9। बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दिया, 10 में से 9 माइनस किया, एक पार्ट। तो भाई इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, कितना? 5000 में से 3000 माइनस करो 2, तो एक पार्ट 2000 के बराबर है। अगर एक पार्ट 2000 के बराबर है तो 3 इंटू 2000, 3 इंटू 2000 कितना हो गया? 6000 हो गया। लो भाई 2 इंटू 2000 करोगे तो कितना हो गया? 4000 हो गया। तो ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? सुनो, देखो इसके पास 6000 है, 1000 रुपया सेव कर लिया तो खर्चा कितना किया इसने? 5000 खर्चा किया गया। इसके पास 4000 है, 1000 रुपया सेव है, 4 में से 1000 माइनस करो, कितना? 3000 रुपया इसने अपना खर्चा किया। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। तो भाई ए एंड बी की जो इनकम आएगी 6000 और 4000 आएगी, 6000 और 4000। अपना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। लो भी आ गया। तो देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा गया। कहता है जो ए बी सी की इनकम है वो 3:7:4 है। ए बी सी की जो इनकम है वो 3:7:4 में है। तो ये क्या है भाई? इनकम। तो भाई ए बी सी की क्या है? ये इनकम है, इनकम दे रखी है। उसके बाद जो इनका खर्चा है वो 4:3:5 में, जो इनका एक्सपेंडिचर है वो 4:3:5 में है। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या लिखा गया भाई। लो भाई, इफ ए सेव 300 रुपया आउट ऑफ 2400 रुपया। ए ने 300 रुपया सेव किया 2400 में से। लो भाई ए ने अब ए की बात हो रही है, देखो ये ए की बात हो रही है। सुनो, अब ए के बारे में लिखा गया कि भाई ए ने 300 रुपया सेव किया। लो भाई ए ने 300 रुपया सेव किया,
कितने में से, देखो ए ने 300 रुपया सेव किया, कितने में से, टोटल 2400 रुपया। तो भाई टोटल हमारे पास कितना, 2400 रुपया। 2400 में से ए ने 300 रुपया सेव किया, तो खर्चा कितना हुआ। तो आप बोलोगे सर 2400 में से 300 माइनस करो, 2100 रुपया इसका क्या है, खर्चा है। हाँ जी। अब मुझे एक चीज बताओ कि अब क्या करोगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई सेविंग बताओ, ए की एक्सपेंडिचर बताओ या इनकम बताओ। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। सुनो देखो बच्चों, सिंपल मैं आपके लिए ये टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मैं वो क्वेश्चन लेके आऊं जो पेपरों में बार बार आए हैं, ठीक है। दूसरा, चाहे बच्चा एक देखे, चाहे चार देखे, चाहे 400 देखे, मैं सिंपल बार बार यही बोलता हूं, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है। जो हमारे बैच चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उसके बिना मैं ये बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं और बाकी सभी का भी बेनिफिट हो जाए, तो इसलिए हम टॉप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बस थोड़ी सी हेल्प मेरी ये कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई। चलो जी आ जाओ जरा देखते हैं। देखो सुनो, क्वेश्चन में क्या लिखा गया, कहता जो भी इंफॉर्मेशन है ये ए के बारे में। ए की टोटल इनकम कितनी है, 2400, कितने सेव किया, 300, खर्चा कितना किया, 2100 रुपया। लो भाई सेविंग ऑफ सी, सी की सेविंग करनी है, सी। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई पूछा गया सेविंग ऑफ सी, सी के बारे में तो कुछ बताया नहीं। अब इनकम इनकम से कंपेयर होती है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर से, सेविंग सेविंग से। देखो इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में ये लिखा गया कि भाई ए की इनकम कितनी है, 2400 रुपया। ए की इनकम कितनी है, 2400। ए की जो इनकम है वो कितनी है, 2400, मतलब 3 पार्ट 2400 के बराबर है। ए की जो इनकम है कितनी, 2400, 3 पार्ट 2400 के बराबर है। देखो भाई अगर हम देखें कि 3 पार्ट 2400 के बराबर है, तो भाई एक पार्ट कितना होगा, 800। तो भाई पूरे को 800 के साथ, इस पूरे को 800 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई क्या हुआ, 8 थे 2400, ये 7 इंटू 8 कितना, 5600, 8 चौके 3200 रुपया। लो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, लो भाई एक्सपेंडिचर कितना है, 2100 रुपया खर्चा किया गया, 2100 रुपया। लो ए ने जो खर्चा किया भाई 2100 रुपया किया, यहां पे ए ने कितना खर्चा किया, 4 पार्ट। देखो अब हम यही बोल रहे हैं ना कि भाई यहां पे ए कहता मैं 4 पार्ट खर्चा कर रहा हूं, यहां पे ए कहता मैं 2100 रुपया खर्चा कर रहा हूं। तो जो 4 पार्ट है वो किसके बराबर है, 2100 के। इनकम इनकम से कंपेयर होगी, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर से कंपेयर होगा, और सेविंग हमारी सेविंग से कंपेयर होगी, सिंपल। तो जो 4 पार्ट है वो 2100 के बराबर है। 4 पार्ट हमारा 2100 है, तो एक पार्ट कितना होगा, 2100 बाय 4, तो 2100 बाय 4 कितना, 525। तो भाई एक पार्ट 525 के बराबर है, तो इसको 525 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई तो ये अपना कितना है अभी, इसको तो ये हमारा 2100 आ जाएगा, तो 3 इंटू 525 कितना आ जाएगा भाई, 1675 आ जाएगा, ये अपना 2625 आ जाएगा, ठीक है। देखो इनकम पूछी जाए इनकम बता दो, एक्सपेंडिचर पूछा जाए एक्सपेंडिचर बताओ। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड सेविंग ऑफ सी, कि भाई सी की सेविंग बताइए जरा, सी कितने सेव करेगा। तो आप बोलोगे सर 3200 में से 2625 माइनस कर दो, तो जो आएगा वो क्या आएगा, सेविंग आएगी। देखो अब हम हो रहा है कि भाई 3200 इसके पास थे, उसमें से 2625 माइनस कर दो। तो भाई मेरे पास 3200 थे, उसमें 2625 मैंने माइनस कर दिया, तो बचा बचा कितना अपना 575। जो बचा वही मेरी क्या है, सेविंग है। हाँ जी, इसमें बताओ। देखो मैं सिंपल ये बोल सकता हूं कि भाई ये बिल्कुल देखो अपना बी ऑप्शन आएगा। देखो ये अपना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का। सिंपल सी बात है, इनकम इनकम से कंपेयर होगी, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर से कंपेयर होगी, सेविंग सेविंग से कंपेयर होगी, बात खत्म। इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। हाँ जी, इसमें किसी को कोई इशू, डन। चलो भी आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई पढ़ो भाई। देखो एक होती है कंबाइंड रेशो, एक होता है बच्चों कंबाइन रेशो। कंबाइन रेशो का क्या मतलब है, या तो रेशो को मल्टीप्लाई किया जाएगा या रेशो को डिवाइड किया जाएगा। वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि रेशो को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। सुनो देखो, अगर सिंपल मैं एग्जांपल लूं, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं सिंपल एग्जांपल लूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो कोई थिएटर है भाई, कोई थिएटर है या कोई म्यूजियम है। अब पहले दिन एग्जांपल के लिए, पहले दिन मान लो 200 रुपए की टिकट है थिएटर में, दूसरे दिन बच्चों जो टिकट है वो 300 रुपए की है एग्जांपल के लिए, ठीक है। कोई थिएटर है, कोई थिएटर में पहले दिन 200 रुपए की टिकट है, दूसरे दिन 300 रुपए की टिकट है। पहले दिन 4 बंदे मूवी देखने जाते हैं, दूसरे दिन 5 बंदे मूवी देखने जाते हैं। तो भाई सुनो, अब मैं आपसे बोलूं कि थिएटर वालों को कितनी कलेक्शन हुई,
लो भाई, आप बोलोगे सर अगर एक टिकट 200 की है तो 4 टिकटें कितने की होंगी? 800 की। अगर एक टिकट 300 की है तो 5 कितने की होंगी? 1500 की। तो ये आया टोटल। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? इसमें बताओ कोई दिक्कत किसी को? इसमें बताइए कोई दिक्कत? तो भाई 800 प्लस 1500 ऐड कर लो, 2300 रुपए उनकी कलेक्शन होगी। अब मुझे एक चीज बताओ कि दोनों को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया? आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई किया। सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो सेम क्वेश्चन रेशो में लिखे जाते हैं, सेम क्वेश्चन अपने रेशो में लिखे जाते हैं। सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा और समझ आएगा क्या लिखा गया क्वेश्चन में। देयर इज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन 14 बंदे विजिट करते हैं। भाई एक पहला दिन है, एक दूसरा दिन है, एक तीसरा दिन है, ठीक है, 3 दिन है। पहले दिन 14 बंदे विजिट करते हैं एंड सेकेंड डे दूसरे दिन 12 बंदे विजिट करते हैं, तीसरे दिन 10 बंदे विजिट करते हैं। जो विजिट करते हैं वो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन। पहले दिन 14 बंदे, दूसरे दिन 12 बंदे, तीसरे दिन 10 बंदे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 14 बंदे, 12 बंदे और 10 बंदे, इसमें कोई इशू किसी को? ठीक है जी। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया। लो भी, नेक्स्ट है द रेशो ऑफ एडमिशन फीस, द रेशो ऑफ एडमिशन फीस कलेक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द पर्सन। जो भाई हर एक बंदे से पैसे लिए जाएंगे, जो हर एक बंदे से पैसे लिए जाएंगे वो 2:3:5 में लिए जाएंगे। सिंपल। इन दीज डेज मतलब पहले दिन 2 रुपए की टिकट है, अगले दिन 3 रुपए की टिकट है, भाई अगले दिन 5 रुपए की टिकट है। तो अब मुझे बताओ कि कलेक्शन कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई मल्टीप्लाई कर लो 14 इंटू 2, तो भाई ये मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 3, भाई इसको मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 50। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो देखो, अब मैंने क्या बोला कि जब भी कलेक्शन निकालोगे मल्टीप्लाई होगा। अगर भाई पहले दिन 2 रुपए की टिकट है, 14 बंदे जाते हैं, तो 14 इंटू 2 पहले दिन की कलेक्शन इतनी हुई। दूसरे दिन की कलेक्शन सुनो, अगर पहले दिन 12, 12 इंटू 3 कितना? 36 हो गया, 10 गुना 5। लो भाई अब इसको कंपेयर करते हैं। देखो कुछ कटिंग हो रही है भाई, पहले कटिंग देखो, कटिंग हो रही है। लो ये अपना 5 और ये अपना 6 और ये अपना 7, 7 गुना 2 कितना? 14, 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18, ये हो गया 25। लो भाई, तो जो रेशो आई कलेक्शन की रेशो आई, इसका क्या मतलब है? सुन लो भाई, इसका मतलब ये हो गया कि पहले दिन 14 रुपए इकट्ठे, दूसरे दिन 18 रुपए, तीसरे दिन 25 रुपए। लो भाई, अगर मैं बोलूं कि पहले दिन 14, अगले दिन 18, तीसरे दिन 25 रुपए, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई टोटल कलेक्शन, अब क्वेश्चन में ये लिखा गया कि जो टोटल पैसे इकट्ठे हुए, देखो क्वेश्चन में लिखा गया, कहता जो टोटल अमाउंट कलेक्शन हुई इन दिनों वो 4560 है टोटल। तो जो इसका टोटल आएगा, तो जो इसका टोटल आएगा भाई वो 4560 के बराबर है। तो इसका टोटल कर लो, कितना हो गया? 8 और 5 12 और 3 कितना? 12 और 5 कितना? अपना 17 और एक 57 पार्ट आ गया। तो 57 अगर इतना 1 पार्ट निकाल लो बच्चों, 456057, तो ये कितने पे जा रहा है? 80 पे। अगर एक पार्ट 80 है, क्वेश्चन में पूछेगा कि पहले दिन की कलेक्शन बताओ, पहले दिन की कलेक्शन बताओ। अगर एक पार्ट 80 है तो पहले दिन की कलेक्शन बताओ। पहले दिन की कलेक्शन मतलब 14 पार्ट की वैल्यू बताओ। अगर एक पार्ट 80 है तो भाई पहले दिन 14 रुपए इकट्ठे हुए, तो भाई 14 इंटू 80 कर दो, तो ये जो आई पहले दिन की कलेक्शन। मान लो पूछा जाए भाई दूसरे दिन की कलेक्शन, तो 18, 18 इंटू क्या कर देना? 80। तो तीसरे दिन की कलेक्शन 25 इंटू 80। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पहले दिन की कलेक्शन बताओ। तो भाई अगर एक पार्ट 80 है तो 14 इंटू 80 करोगे तो अपना कितना आएगा? 1120 आंसर आएगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? लो भी, अपना यही आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुनो देखो, अब मैंने क्या बोला कि या तो रेशो को मल्टीप्लाई किया जाएगा या रेशो को डिवाइड करके बाद में कंपेयर किया जाएगा, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? रेशियो में क्वेश्चन ही इस तरह से आते हैं बच्चों कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो या दोनों को डिवाइड करके कंपेयर कर लो, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई अगले आ जाओ जरा, नेक्स्ट। लो भाई क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया। प्राइस ऑफ प्लाई बोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसका क्या मतलब? एक प्राइस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब वेट का अगर स्क्वायर करोगे पैसे मिल जाएंगे। मान लो मेरे पास 10 ग्राम का गोल्ड है, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 रुपए मिलेगा। मान लो मेरे पास बच्चों 9 ग्राम का गोल्ड है, 9 को स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81 होगा। पहले में ये लिखा गया, ए प्लाईबोर्ड हैड ब्रोकन इनटू 3 पार्ट। एक प्लाईबोर्ड को 3 हिस्सों में तोड़ा गया, किस रेशो में भाई? 9:2:1 में। लो भाई, एक प्लाईबोर्ड है उसको तोड़ा गया 9:2:1 में।
अब मुझे बताओ कि क्या टूटेगा इसका। आप बोलोगे सर वेट ही टूटेगा ना। मेरे पास मान लो ये गोल्ड है 100 ग्राम का, मैंने इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया, सिंपल। तो टोटल कितना होगा? देखो पहला 9 पार्ट है, दूसरा 2 है, टोटल मतलब 12 पार्ट होगा। देखो अब समझो, अगर गोल्ड को ना तोड़ते 12 का स्क्वायर कितना, 144 रुपए मिलने थे। अगर गोल्ड को ना तोड़ते तो 144 रुपए मिलने थे। अब मैंने गोल्ड को इस रेशो में तोड़ा, तो जब मैंने गोल्ड को तोड़ा हमेशा नुकसान होगा, हमेशा कम पैसे मिलेंगे। तोड़ लेते हैं भाई। देखो अब बताओ जरा कितना। तो भाई 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, इसको ऐड कर दो। इसको अगर ऐड करोगे तो 86 पार्ट मिल रहा है, सिंपल। पहले 144 मिल रहा था, अगर गोल्ड को इस रेशो में तोड़ा तो मुझे 86 ही मिल रहे हैं। अब देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया, इफ प्लाईवुड हैड ब्रोकन इनटू 7:3:2, अगर उसी प्लाईबोर्ड को 7:3:2 में तोड़ा जाता, उसी प्लाईबोर्ड को, देखो जो हमारे पास प्लाईबोर्ड है बच्चों, उसी को 7:3:2 में तोड़ा जाता, उसी सेम प्लाईबोर्ड को। देखो है तो वही 10 और 2 12, तो क्या होना था। लो अब देखते हैं। देखो सेम है, 12 का स्क्वायर तो 144 ही आना था। अब देखो अब कितने रुपए मिल रहे हैं। 7 का स्क्वायर कितना 49, 3 का 9, 2 का 4, अगर इसको ऐड करोगे तो 58, 62 पार्ट, तो अब उसको 62 पार्ट मिल रहा है। ठीक है, सुनो, अगर गोल्ड को ना तोड़ते तो 86 मिलना था, या सिंपल, अगर गोल्ड को इस रेशो में तोड़ते तो 86 मिलना था, अगर गोल्ड को इस रेशो में तोड़ोगे तो 62 मिलेगा। क्वेश्चन में पूछेगा ओरिजिनल कॉस्ट, तो भाई ओरिजिनल तो ये है ना 144। अगर कॉस्ट देखो, अगर गोल्ड को ना तोड़ते तो 144 मिलता, अगर इस रेशो में तोड़ते तो नुकसान होना था, 86 रुपए मिल रहे हैं। अगर इस रेशो में तोड़ते तो 65 मतलब 62, तो इसका मतलब अगर हम इस रेशो में तोड़ेंगे तो और नुकसान हो रहा है। लो भाई क्वेश्चन में पता क्या लिखा गया, कहता अगर गोल्ड को इस रेशो में तोड़ा गया तो फर्दर लॉस होगा, तो और नुकसान होगा। फर्दर लॉस मतलब और नुकसान होगा 448 का फर्दर लॉस होगा। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बच्चों फर्दर लॉस है। अगर हम इस रेशो में तोड़ते तो अकेला लॉस आना था। तो क्वेश्चन में लिखा गया कि अगर प्लाईवुड को इस रेशो में तोड़ा जाता तो और नुकसान हो। और नुकसान का क्या मतलब है, देखो पहले 86 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, अब 62 ही मिल रहे हैं, कितने और कम मिल रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 86 में से 62 माइनस करो तो कितना है अभी 24 पार्ट, तो 24 पार्ट का डिफरेंस है। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 पार्ट और कम मिल रहा है भाई, पहले 86 मिल रहे थे, अब तो 62 ही मिल रहे हैं ना, अब और कम मिल रहे हैं। तो भाई जो और कम मिल रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कर दो। और कितना भाई 24 पार्ट, तो जो 24 पार्ट है वो इसके बराबर है, बस ये हमें चाहिए था। जो 24 पार्ट है वो 448 के बराबर है। तो बच्चों यहां से 1 पार्ट निकालो, 448 डिवाइड बाय 24। देखो कई बार ऐसा होता है कि 1 पार्ट नहीं कटता, हमें 1 पार्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट। हमें एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट मतलब 144 की वैल्यू चाहिए। अगर 1 पार्ट इतना बच्चों 144 की वैल्यू निकाल दो, इंटू 144 कर दो, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो जो इसको सॉल्व करके आंसर आता है वो आता है 2544। लो जी 2544, तो यही हमारा क्या है आंसर है, डी ऑप्शन। लो देखो एक इस तरह का क्वेश्चन हर बार मतलब मोस्टली काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। देखो अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सुनो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई प्लाईबोर्ड का स्क्वायर भी कर सकते हो, प्लाईबोर्ड का भाई क्यूब भी कर सकते हो। देखो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई मैं एक क्वेश्चन को आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूं, सो दैट कि कभी भी पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो और कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया, कहता भाई 1 साल पहले, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले की बात हो रही है, द रेशियो बिटवीन लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी 3:4। 1 साल पहले मतलब एक लक्ष्मण है और एक अपना गोपाल है। 1 साल पहले की बात हो रही है, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। देखो अब 2026 चल रहा है, 1 साल पहले की बात हो रही है, 2025 की बात हो रही है। लक्ष्मण को 2025 में और गोपाल को 2025 में जो इनकम है उसकी रेशो दे रखी है। कहता लक्ष्मण और गोपाल की क्या रेशो है, 3:4। इसका मतलब अगर ये 3 रुपए कमाता है 4 कमाता है। ठीक है भाई आगे देखो, द इंडिविजुअल रेशो बिटवीन लास्ट ईयर टू दिस ईयर। लास्ट ईयर लक्ष्मण का लास्ट ईयर और लक्ष्मण का दिस ईयर, बच्चों लास्ट ईयर टू दिस ईयर। लास्ट ईयर देखो लिखा गया इंडिविजुअल सैलरी लास्ट ईयर टू दिस ईयर, लास्ट ईयर मतलब 2025, दिस ईयर बच्चों कितना हो गया 2026 हो गया। एंड सेम, एंड गोपाल का सुनो, एक लक्ष्मण है और एक गोपाल का, गोपाल का 2025 का और गोपाल का 2026 का, तो किस रेशियो में आएगा भाई,
ये अपना 4:5 हो गया, ये अपना 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ जी, देखो लक्ष्मण और गोपाल है, यहाँ पे लक्ष्मण है, यहाँ पे गोपाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लक्ष्मण 2025, गोपाल 2026 4:5 में, यहाँ पे गोपाल 2025 2026 2:3 में, सिंपल। यहाँ पे लक्ष्मण और गोपाल की बात हो रही है, यहाँ पे लक्ष्मण अपनी बात बता रहा है कि भाई 2025 में अगर मैं 4 रुपए कमा रहा था, 2026 में मैं 5 रुपए कमा रहा हूं। यहाँ पे गोपाल अपने बारे में बता रहा है। सुनो, देखो अब हम ये बोलते हैं कि रेशो क्या कहती है। मैं बार बार बच्चों यही चीज बोलता हूं कि रेशो का मतलब है कि जो चीज सेम है उसको सेम कर दो, बात खत्म। जो चीज सेम है, इसमें क्या चीज सेम है? आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि भाई गोपाल 2025 में 4 रुपए कमा रहा था, यहां पे आप बोल रहे हो कि 2025 में गोपाल 2 रुपए कमा रहा है। देखो भाई, आप बोल रहे हो कि सर लक्ष्मण 2025 में 3 रुपए कमा रहा था, यहां पे लक्ष्मण 2025 में 4 है, तो गलत है। जो चीज सेम है वो सेम होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। जो चीज सेम है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो, अब हम इसको सेम करते हैं। सुनो, लक्ष्मण 2025 में 3 है, लक्ष्मण 2000 देखो लक्ष्मण 2025 में 3 है, लक्ष्मण 2025 में 4 है। तो भाई इसको क्या करो, इसको क्या करो, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई, इसको क्या करो 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12, कितना हो जाएगा 16। इसको कितना 4 इंटू 15 और ये 5 इंटू 3 कितना 15, 12 इंटू 15, सिंपल। देखो यहाँ पे लक्ष्मण 2025 में 12, यहाँ पे भी लक्ष्मण 2025 में 12। गोपाल 2025 में भाई 16 रुपए कमा रहा है, यहां पे गोपाल 2025 में 2, ये तो गलत है। देखो भाई, एक साल में अगर मैं बोलूं कि भाई 2025 में मेरी सैलरी 10 लाख थी, तो हर जगह मेरी सैलरी 10 लाख 10 लाख 10 लाख ही रहेगी। तो भाई इसको क्या करो, किसके साथ मल्टीप्लाई, इसको 6 के साथ। लो भाई, इसको 6 के साथ, तो ये 12 हो गया, और ये अपना देखो। अब गोपाल 2025 में कितना है, गोपाल 2025 में 16, तो भाई ये भी 16 करना है ना, तो ये हमारा 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बच्चों 16 आ गया, और ये 8 से 24 आ गया। लो, अब रेशो सेम होगी, अब कुछ भी कंपेयर करते रहो, बस जब रेशो सेम हो जाती है उसके बाद कुछ भी कंपेयर करते रहो। सुनो, कुछ भी कंपेयर करने का मतलब ये है कि टोटल प्रेजेंट सैलरी 4160 है। जो टोटल प्रेजेंट सैलरी है, प्रेजेंट का मतलब क्या होगा 2026 वाले। देखो लक्ष्मण की कितना 15, 2026 में गोपाल का कितना 24, तो 15 प्लस 24, तो भाई 15 प्लस 24 कितना 39 पार्ट। 39 पार्ट किसके बराबर है 4160 के बराबर है। 1 पार्ट किसके बराबर है 4160 डिवाइड बाय 39, तो यहां से हमारा 1 पार्ट आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, लक्ष्मण का नाउ, लक्ष्मण का अभी वाला बताना है। लो भाई, यहां से देखो, अगर मैं पूछूं कि 1 पार्ट कटे या ना कटे, कोई लेना देना, हमें बोलना है कि लक्ष्मण नाउ, नाउ मतलब 26, हमें 2026 का बताना है, हमें 15 पार्ट की वैल्यू बतानी है। अगर एक पार्ट इतना है बच्चों, 15 पार्ट की वैल्यू बतानी है, तो 4160 डिवाइड बाय 39 इंटू 15 कर दो। तो अगर आप इसकी कटिंग करोगे, कट के ये हमारा क्या आ रहा है भाई 1600 रुपया, यही हमारा आंसर है। देखो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था रेशो का, सिंपल। अगर मैं सोचूं, है तो बेसिक, अगर मैं देखूं भाई है तो बिल्कुल बेसिक ना, कि भाई लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का कंपेयर करो, गोपाल का 2025 है तो 25 का कंपेयर करो। जो चीज सेम है वो चीज सेम करनी है, बात खत्म। लो जी, आगे आ जाओ। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाई क्या लिखा गया। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल वाज 5:3। लो भाई, एक स्कूल में जो बॉयज और गर्ल्स हैं, सुन लो भाई, एक स्कूल में जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो किस रेशियो में है 5:3 में। मतलब अगर 5 पार्ट लड़के हैं 3 पार्ट लड़कियां, टोटल कितना होगा 8 पार्ट होगा। अब क्या हुआ, सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल। कुछ नए लड़के आए, कुछ नई लड़कियां आई स्कूल में, एंड इन 5:7। लो भाई, कुछ लड़के और लड़कियां जो ऐड हुई है ना, वो 5:7 में ऐड हुई है। इसका मतलब अगर 5 लड़के ऐड हुए, उसके रिस्पेक्ट में 7 लड़कियां ऐड हुई। ठीक भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सुन लो जरा क्या लिखा गया क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा गया, कहता भाई कुछ लड़के और लड़कियां ऐड हुई, कुछ लड़के ऐड हुए, कुछ लड़कियां ऐड हुई। जो ऐड हुए वो किस रेशो में हुए, वो 5:7 में ऐड हुए। अब क्या हुआ, कहता एट दिस, जब ये हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो बन गए 1200। जब ये ऐड हुए, जो टोटल बन गया बच्चों वो बन गया 1200, टोटल बन गया 1200। एंड रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स चेंज होगी 7:5। बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो चेंज होगी बच्चों 7:5 में चेंज होगी। देखो क्लास में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां, टोटल 8 पार्ट है। कुछ लड़के कुछ लड़कियां ऐड हुई, इस रेशियो में ऐड हुई।
अगर 5 लड़के ऐड होंगे 7 लड़कियां ऐड हुई। अब जब ये हुआ तो रेशो 7:5 बन गई और जो टोटल हो गया 1200। अब मुझे बताओ कि अगर टोटल 1200 है तो ये 12 पार्ट अगर 1200 है, ये 500 होगा, ये 700 होगा। सिंपल देखो 7 और 5 कितना 12 बच्चों, 12 पार्ट अगर 1200 को रिप्रेजेंट करे तो 100 को तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 700 और ये 500। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। तो भाई 700 लड़के हैं और 500 लड़कियां हैं, 7 + 5 कितना हो गया, टोटल हो गया 1200। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 700 + 500 कितना हो गया 1200। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ बिफोर न्यू एडमिशन। टोटल मतलब हमें ये 8 पार्ट की वैल्यू बतानी है। सुनो, इतना तो कंफर्म है कि जो आंसर होगा ऑप्शन में दे रखा है, आंसर पता है क्या होगा, जो नंबर 8 पे डिवाइड होता होगा, जो भी नंबर 8 पे डिवाइड हो रहा होगा। लो अब देखो, क्या 708 पे डिवाइड होगा, भाई ये आंसर नहीं हो सकता। 720 हो सकता है, 908 पे डिवाइड नहीं होगा, 960 8 पे डिवाइड अपना 960 हो जाएगा। इसका मतलब या तो आंसर 720 है या 960 है, ठीक है। लो भाई, अब मैंने एक ऑप्शन उठा ली कि 720 है। सिंपल चेक कर लेते हैं कि 720 से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं वो भी समझो। सुनो, अब देखो, अब मान लो कि शुरू में 720 थे। अब हम ये मान लेते हैं कि शुरू में 720 थे, जो 8 पार्ट है वो 720 के बराबर है, तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, 720/8। तो भाई जो एक पार्ट होगा वो 90 के बराबर होगा। अगर एक पार्ट 90 है, इस पूरे को 90 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, अगर इसको 90 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 450 हो जाएगा और ये 270 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बता दो कि जो लड़के या लड़कियां ऐड हुई, कितने कितने लड़के ऐड हुई। देखो पहले आप बोलोगे सर 450 थे, अब 700 हो गए, तो टोटल कितना, टोटल अगर ऐड करोगे तो टोटल 350 ऐड हुए। लो भाई, अब देखो आगे, भाई ये पहले कितना था, ये 270 थे, अब 500 हो गए, कितने ऐड हो गए, आप बोलोगे सर 230 ऐड हो गए। क्या जो ऐड हुए वो 5:7 में हुए, भाई इनकी रेशो 5:7 नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर 960 ही होगा, 100% है। निकाल के देखते हैं फिर से। लो भाई 960 के साथ करके मैं फिर से समझाता हूं आपको, सुन लो जरा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया, पहले देखो बॉयज और गर्ल्स 5:3 में, तो टोटल मैंने बोला 8 होगा, ठीक है। जब कुछ लड़के कुछ लड़कियां ऐड हुई तो जो टोटल बन गया वो बन गया 1200, और जो रेशो चेंज होगी वो 7:5, मतलब 7:5 तो मैं लिख सकता हूं ये 700 होगा, 500 होगा। अब देखो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है रेशो का, अगर हम ये देखें, सुनो टोटल बच्चों 8 पार्ट है। अब मैंने बोला कि आंसर वो होगा 8, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन पॉइंटों में थोड़ा आएंगे, भाई क्लास में 4.5 बंदे आ गए या क्लास में 10.9 बंदे आ गए, सिंपल पॉइंटों में नहीं होंगे। आंसर वो होगा जो 8 पे कटता होगा। तो हमने देखा कि भाई ये दोनों तो पहली बार हो गए, ये भी हमारा नहीं बन रहा। अब मैं आपको 960 से बना के दिखाता हूं। लो भाई मान लो भाई 960 होगा, तो आप बोलोगे सर 8 पार्ट अगर 960 है तो एक पार्ट कितना हो, 960/8, तो भाई एक पार्ट हमारा कितना हो गया, 120 हो गया। लो अगर एक पार्ट 120 है, इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 600, इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 360 हो गया। तो इसमें ऐड करो तो कितना होगा 700, इसमें कितना होगा 500। लो भाई अब देखो 600 से 700 हो गया, टोटल कितना हो गया भाई 100 बंदे बढ़ गए। लो भाई 360 से 500 हो गया, 360 से 500 हो गया, कितने 140। इसका मतलब 100 लड़के ऐड हुए, उसके रिस्पेक्ट में 140 लड़कियां ऐड हुई। क्या जो बच्चों ये ऐड हुए किस रेशो में थे, क्या ये 5:7 में है। क्वेश्चन में बोला गया कि जो भी लड़के या लड़कियां ऐड हुई वो 5:7 में ऐड हुई, ठीक है भाई। क्या ये 5:7 में ऐड हो रहे हैं, लो भाई 5:7 में क्या ऐड हो रहे हैं, क्या भाई इनकी रेशो 5:7 नहीं बन रही, बिल्कुल। देखो इसमें बताइए कोई दिक्कत, लो भाई क्या इनकी रेशो 5:7 नहीं बन रही भाई। देखो 100 और 140 है, बताओ क्या है, कटिंग कर लो तो भाई क्या आएगा 5:7 ही बन रहे हैं ना, 5:7। देखो सिंपल मैं बोल सकता हूं कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर रेशियो के कंसेप्ट क्लियर हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आपने पढ़ रखे हैं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दैट्स ऑल। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत। सुनो देखो बच्चों, मैं सिंपल आपसे बोल रहा हूं कि टॉप 10 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज चलाई है, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना, फ्री क्लासेस हैं बच्चों यूट्यूब पे, आप आराम से देख लो, और मैं इस पे एफर्ट्स लगा रहा हूं, ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा, ठीक है। अगर एफर्ट लगा रहा हूं तो उसका थोड़ा सा मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दूसरा, जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, इतनी गारंटी मैं लेता हूं भाई उसको बेनिफिट होगा, आगे जाके कभी ना कभी पेपर दोगे आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे।
ठीक है जी, आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भाई, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लो भाई एक कंपटीशन एग्जाम है, क्या लिखा गया, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट वर 4 गुना एज नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। लो भाई कुछ बच्चे पास हैं कुछ फेल हैं, क्या लिखा गया, कहता पास 4 गुना है फेल का, अगर फेल 1 है तो पास कितना 4, टोटल कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। इफ देयर हैड 35 फ्यू अपीयर, अगर 35 बंदे कम पेपर देने आते, 9 बंदों ने ज्यादा फेल होना था। अगर 35 बच्चे कम पेपर देने आते तो 9 बंदों ने ज्यादा फेल होना था, एंड जो रेशो बन जानी थी पास और फेल की वो 2:1 बन जानी थी। 2 पार्ट अगर पास है 1 पार्ट फेल है तो टोटल कितना होगा 3 होगा। अब देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर 35 कम पेपर देने आते तो टोटल, मतलब ये टोटल की बात हो रही है, अगर टोटल 35 बंदे कम पेपर देने आते, अगर टोटल 35 बंदे कम पेपर देने आते, लिखा गया फ्यू मतलब लेस होगा, अगर 35 बंदे कम पेपर देने आते तो बच्चों 9 बंदे ज्यादा फेल होने थे, तो 9 बंदों ने 9 बंदों ने ज्यादा फेल होना था। अब सुनो, एक पहली रेशो एक दूसरी, एक एग्जैक्ट नंबर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लाई का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लाई का बच्चों। सिंपल देखो, अब मैंने यही बोला था कि कभी भी 2 रेशो देके एक एग्जैक्ट नंबर दिया जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देना, दैट्स ऑल। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब सुनो, टोटल के नीचे टोटल लिखा, फेल के नीचे देखो फेल लिखा, पास का तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई है इस पे लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है। 5 इंटू 1 कितना 5, लो भाई 3 इंटू 1 कितना 3, 5 में से 3 माइनस करो कितना आएगा 2 पार्ट आएगा। लो भाई इधर 9 इंटू 3 कितना 27 हो गया। लो भाई अब 35, ये -35 है बच्चों, -35 इंटू 1 कितना -35, मतलब बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा ना, तो इसको माइनस करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 प्लस 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 62। तो बच्चों जो 2 पार्ट है वो 62 के बराबर है, तो भाई एक पार्ट किसके बराबर है 31 के बराबर है, एक पार्ट 31 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 2 पार्ट 62 है तो एक पार्ट कितना है 31, अगर एक पार्ट 31 आया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल हमें 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पार्ट 31 है तो 5 इंटू 31 कर दो 155, यही हमारा क्या है आंसर है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई पे पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई आता है क्वेश्चन बच्चों आराम से सॉल्व होगा, देख लो जरा सिंपल। क्या लिखा गया, 4 पास है 1 फेल है टोटल 5 है, 2 पास है 1 फेल है टोटल कितना है 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा। 5 इंटू 5 में से 3 माइनस करो कितना 2 पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 27, इसमें क्रॉस 27, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो 62, तो इन दोनों को बराबर कर दो, 2 पार्ट 62 एक पार्ट 31 है। क्वेश्चन में पूछा गया टोटल, तो टोटल हमें 5 पार्ट की वैल्यू बतानी है, तो 5 इंटू 31 करोगे 155 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत, 155 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो भाई नेक्स्ट आ जाओ जरा देखो ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनो क्या लिखा गया, मंथली सैलरी ऑफ अनु एंड भूमि आर 8:9। लो भाई जो अनु है और भूमि है, अनु और भूमि की जो मंथली सैलरी है भाई 8:9 में है, तो भाई ये इनकी इनकम है 8:9 में। ठीक है, देखो अब क्या लिखा गया कि अनु का खर्चा 140% ज्यादा है मंथली सेविंग ऑफ भूमि से। अनु का खर्चा 140%, अनु का एक्सपेंडिचर 140% ज्यादा है भूमि की सेविंग से ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये 100% है 140% ज्यादा है, 100 में 140 करो कितना 240 हो गया, तो क्या हो गया भाई 12:5 हुआ, 140% ज्यादा है। सुनो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहां पे खर्चे की बात हो रही है, अनु का जो खर्चा है वो 140% ज्यादा है, किससे, मंथली सेविंग भूमि की सेविंग से ज्यादा है। भूमि की सेविंग अगर 100 है तो ये 140 ज्यादा, तो 240 हो गया, रेशो क्या आएगी 12:5। ठीक है भाई, क्वेश्चन में देखो अब लिखा गया भी जो खर्चा है भूमि का वो 2000, तो भाई 2000 को तो बाद में कंपेयर करेंगे, इसको छोड़ दो, ये 2000 रुपए ज्यादा है किससे, अनु के खर्चे से, इसको बाद में कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो सेविंग की रेशियो है वो 4:5 है, एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है और एक हमारा क्या है सेविंग है। लो भाई अब देखो, अब क्वेश्चन में लिखा गया कि जो सेविंग है वो 4:5 है, तो ये जो रेशियो है बच्चों 4:5 है।
तो जो रेशो है 4:5 है। सुनो, क्वेश्चन में एक ये रेशो गिवन है, एक ये रेशो, एक ये रेशो, जो चीज सेम है उसको सेम कर लेते हैं। अब देखना जरा, क्वेश्चन में लिखा गया कि अनु का खर्चा 12 है। लो जी, अनु का खर्चा 12 है और भूमि की सेविंग 5 पार्ट है। देखो यहाँ पे भूमि की सेविंग 5 है, यहाँ पे भूमि की सेविंग क्या है, 5 है, तो सेम है। अगर ये 5 है तो ये 12 है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख दो, 12 लिख दो। लो यहाँ पे 12 लिख दो। 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 12 और 4 16। अब मैंने 16 क्यों लिखा? लो भाई, अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई 12 रुपए मैंने खर्चा किया, 4 रुपए मेरे पास बचे, 12 प्लस 4 कितना, 16 होगा। तो ये थोड़ा मेरे पास 8 रुपए होंगे। अगर मान लो मेरे पास 8 होते तो मैं 12 रुपए कैसे खर्चा करता, 8 में से 12 थोड़ा खर्चा कर देता। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जो चीज सेम है मैंने सेम कर दी, हमने लिख दिया। देखो ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था। अब मैंने अभी तक सिंपल इतना सा लिखा कि भाई 12 में 4 ऐड करो कितना, 16, मतलब 8 पार्ट। सुनो क्या लिखा गया भाई, आ जाओ जरा। सुनो भाई सुनो, क्या लिखा गया, आ जाओ। लो भाई देखो, 8 का 2 गुना 16, तो 9 का 2 गुना कितना, 18। अगर ये 18 है तो 18 में से क्या माइनस करे, 5 आ जाए। अब बोलोगे सर 18 में 13 माइनस करो, 5 होगा। तो ये इनकम की रेशो, ये एक्सपेंडिचर की, ये सेविंग की। अब सारा कुछ बिल्कुल सही है। देखो अगर ये 16 है, ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना कर दिया मैंने, तो ये हमारी रेशो आई, मतलब इनकम 16 होगी, ये 18 होगी। देखो 16 में से 12 गए तो बचे 4, 18 में से 13 गए बचे 5, ये 12:5 है। यहां पे भी क्या है, 12:5 है। सिंपल। अब इनकम इनकम से कंपेयर कर लो, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर से, सेविंग सेविंग से। क्वेश्चन में लिखा गया कि 2000 ज्यादा है। तो क्वेश्चन में लिखा गया 2000, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000 का है। बच्चों देखो कितना डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 2000 है। 13 में से 12 माइनस करो कितना, 1 पार्ट। 1 पार्ट किसके बराबर है, 2000 के। अब कुछ भी निकालते रहो, अगर 1 पार्ट 2000 है, पूरे को 2000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों होमवर्क है, इसको डिटेल में एक बार फिर से देखना। सेम इनकम है तो इनकम से कंपेयर करो, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर से, सेविंग है तो सेविंग से, बट हमें ये चीजें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैं क्या होमवर्क में दे दूं, सिंपल। चलो भाई देख लो जरा एक बार, कुछ नहीं बचा अभी तो, सेम है। ये रेशो गिवन थी बच्चों, ये रेशो गिवन थी, जो चीज लो भी फिर से कर देता हूं। सुनो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एक इनकम है अनु और भूमि की, ठीक है, किस रेशो में, 8:9 में गिवन थी। एक एक्सपेंडिचर है, एक सेविंग है। सेविंग के बारे में लिखा गया 4:5 लिखा गया। लो भाई कहता भाई 140% ज्यादा था। यहां पे क्या लिखा गया, मंथली खर्चा अनु का, एक्सपेंडिचर ऑफ अनु जो कि 140% ज्यादा है सेविंग ऑफ बी से। अगर ये 100% है, 40 ज्यादा है, तो कितना, 140 ज्यादा है तो कितना होगा, 240 होगा। 100 में 140 ऐड करो, 240, तो रेशियो 12:5। लो भाई अगर ये 5 पार्ट है तो यहां पे 5 पार्ट है, अगर ये 5 है तो ये 12 है, अगर ये 5 है तो बच्चे 12 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लो अब एक चीज समझो, अब मैंने आपसे बोला कि 12 और 4 कितना होगा, टोटल 16। तो मतलब यहां पे क्या 8:9 है ना, यहां पे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे सर यहां पे तो 16 आना चाहिए। अब ये 8 का 2 गुना 16, तो यहां पे 9 का 2 गुना 18। अब ये रेशियो आई, देखो 16 में से 12 गए तो बचे 4, 18 में से 13 माइनस करोगे तो बचे 5। ये सारी रेशियो कॉमन होगी, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, क्वेश्चन में लिखा गया कि जो एक्सपेंडिचर है भूमि का वो 2000 ज्यादा है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अनु। ये लिखा गया कि भूमि का 2000 खर्चा ज्यादा है अनु से। देखो बच्चों ये 13 है, ये 12 है, कितना पार्ट ज्यादा है, आप बोलोगे सर 1 पार्ट का डिफरेंस है, तो 1 पार्ट किसके बराबर है, 2000 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, फाइंड डिफरेंस इन ईयरली सैलरी। सारा कुछ मंथली में दे रखा है, ईयरली पूछा गया, तो ईयरली क्या होगा, 12 के साथ एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, फाइंड डिफरेंस इन ईयरली सैलरी ऑफ अनु एंड भूमि। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ पहले। अगर ये 18 पार्ट है तो ये 16 पार्ट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2 पार्ट। अगर एक पार्ट 2000 है तो 2 पार्ट कितना हो गया बच्चों, 4000। ये तो मंथली है, एक मंथ में मैं 4000 रुपया ज्यादा कमा रहा हूं, तो एक साल में कितना ज्यादा कमाऊंगा, 12 महीनों में। तो अगर आप बोलोगे सर एक मंथ में अगर 4000 है तो 12 मंथ में 12 इंटू 4000, 12 चौके 48,000, 48,000 ही हमारा आंसर है। 4800, क्योंकि 4 12 चौके 48 कितना है, ये 2000 है। सिंपल 2000 है तो ये बच्चों एक पार्ट कितना, 4000 हो गया, 12 चौके 48, हाँ 48, नन ऑफ दिस आएगा, जीरो का ध्यान रखोगे, नन ऑफ दिस है। देखो ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है, सिंपल। देखो ये मैं बोल सकता हूं कि ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन था रेशो का।
है कंसेप्ट वही, इनकम है तो इनकम कंपेयर करो, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर, मतलब जो चीज सेम है उसको सेम करना है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है जी।